आपके घर में तनाव बढ़ रहा है, आपके यहाँ कोई और रोग पैदा हो रहा है, आपका मालिक आपकी बात नहीं सुन रहा है। साथियों, अगर आप 40 साल के हो चुके हैं, एक घर के परिवार के एक जिम्मेदार आदमी हैं और आप हर चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, बच्चों से लेकर के बूढ़े बड़ों तक, तो आपको ये चाहिए कि हमारी वीडियो को ध्यान से सुने और उसको अपनी ज़िंदगी में अमल करें। जब अमल करेंगे तो डेफिनेट ही आपको निरोगी रहेंगे और किसी औषधि को खाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो को सुने और जितना इम्पोर्टेंट लगे उसे आप नोट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बार बार वॉइस नहीं चलती है। इसलिए जो आपको इसमें बताया जा रहा है एकाग्र होकर के सुने और उस पर गौर करें कि एक इस संस्था ने, हमारी इस संस्था ने, जो कि आपके साथ बार बार आपके सेहत का ध्यान रखते हुए प्रवृत्ति के हिसाब से आपको हमेशा गाइड करती रहती है, और आज भी उसी चीज़ को मैं आपके सामने लेके आया हुआ हूँ और आप उसे जानें और समझें। आपको कई उदाहरणों से मैं आपकी जहन तक पहुँचाना चाहेंगे ताकि आप उसे देखें। आप किसी औषधि को औषधि और घास को घास और जड़ी को जड़ी न समझें, बल्कि उसकी उपयोगिता का, उसके उपयोग का ध्यान दें। यही आपकी औषधि है। तो हमारे सेंटर ने आपके लिए कैसे कई पेय पदार्थ बना रखे हैं, जो अगर आप परिवार में प्रयोग करते रहेंगे तो आपके साथ कभी भी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं और आपका परिवार संपन्न, सुखी और अच्छा एक सामाजिक प्राणी बन करके सम्मान के योग्य बना रहेगा। ऐसी स्थितियों में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिन जड़ियों को जड़ी समझ रहे हैं, जिस भोजन को भोजन समझ रहे हैं, उसको हम आप 2 शब्दों में समझा देना चाहते हैं और उसको देखिए। आप बाज़ार से भी खरीद के ले सकते हैं। के लिए आप अपने जीवन में कोई अपनी वार्तालाप के, परिवार की वार्तालाप की वीडियो भी भेजेंगे, वो भी, उसका भी हम ध्यान रखते हुए तब आपके दवाओं का और पेय पदार्थों का चयन करेंगे। ऐसी स्थिति में आप हमेशा ध्यान रखें कि औषधि जो सजेस्ट कर रहा है उससे एक बार बातचीत करके तभी आप जा कर के औषधि का चयन करें। यदि वो बता भी दे तो ये मत समझो कि वही दवाई मिल गई जो वो बताया हुआ है। कितनी पुरानी दवाई है, कितनी नई दवाई है, आप पे कौन सा प्रभावकारी होगा, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान आपको रखना ही चाहिए। जैसे आपके उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, आप एक ही परिवार में रह रहे हैं, सारे संपन्न हैं, सारे निरोगी हैं, लेकिन भोजन भी सब वही ले रहे हैं, नियमितता से ले रहे हैं। इसके बावजूद भी आप पाएंगे कि अगर घर में तकरार हो गई है तो सब सामानों को मिलाते हुए अगर परिवार का भोजन बन जाए तो विशेषकर अगर आपसे तकरार हुआ है तो वो भोजन आपको स्वादिष्ट नहीं बनेगा। उसका क्या प्रभाव होगा आपके शरीर में, आपके आमाशय पर कहाँ वो कार्य करेगा, आपकी सोच और समझ के साथ ये बदलता रहता है। इसीलिए ये हमारा सेंटर आपसे एक बार संपर्क करने के बाद आपको दवाइयाँ तो बता देगा, दवाइयाँ आप नोट भी कर सकते हैं, लेकिन उन दवाइयों को नोट करने किस प्रभाव पर केंद्रित करके वो दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, ये तो आपके व्यक्तित्व को जान करके ही दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम सब कुछ बता देंगे, लेकिन जिस भावना से, जिस प्रयोग से आप ले रहे हैं और एक वैद्य या एक हकीम, एक जानने वाला आपको जिस चीज़ को केंद्रित करके दे रहा है, आपको वही उसका लाभ मिलेगा। इसलिए हम आपको बार बार यही कहते हैं, स्क्रीन पर दिया हुआ वीडियो के साथ हमारा फ़ोन नंबर है, हमारे सेंटर से संपर्क कीजिए। आचार्य जी के पास उसका वीडियो भेजिए, अपने घर के वातावरण का या अपने रोग का, उसके हिसाब से एक सामान्य पेय बनाया गया है। और अगर कोई रोगी हो गया है तो रोग के दृष्टिकोण से भी अलग अलग पेय बनाए गए हैं। तो इसलिए सामान्य तो सबके लिए प्रयोग होता है, लेकिन सामान्य परिस्थिति में ही। लेकिन अगर आप किसी चीज़ से विशिष्ट प्रभावित हो रहे हैं, बार बार आपके घर में तनाव बढ़ रहा है, आपके यहाँ कोई और रोग पैदा हो रहा है, आपका मालिक आपकी बात नहीं सुन रहा है, ऐसी स्थितियों के लिए आपको उस तरह के पेय पदार्थ दिए जाएंगे जिससे आप हमेशा अपने प्रयोग में लाने पर आप संतुलित बने रहेंगे और आपका जीवन सुखमय रहेगा। रोग की प्रविष्टि आपके शरीर के अंदर नहीं हो पाएगी, क्योंकि रोगी शरीर होता है, प्रभावी उसका मन होता है और दिमाग होता है। इन दोनों चीज़ों का दिमाग से लेकर के शरीर का चयन वात पित्त कफ के दृष्टि से बनाया गया है। और वात पित्त कफ में किस चीज़ की प्रधानता है, आपके शरीर के बनावट में किस तत्व की प्रधानता है, उस प्रधानता जैसे छित जल पावक गगन समीर, तो किस में आपको वायु का प्रभाव ज़्यादा होता है, मटीरियल का प्रभाव ज़्यादा होता है, चर्बी का प्रभाव ज़्यादा होता है, इत्यादि चीज़ों को देख करके विभिन्न प्रकार के पेय हमारे सेंटर आपके उपयोगिता के हिसाब से बना रखा है। और सेंटर से संपर्क करेंगे, आप उसकी आवश्यकताओं की बातों में पूर्ति करेंगे तो उसी हिसाब से आपके पेय पदार्थों का भी, औषधि का भी चयन किया जाएगा। धन्यवाद।